Thank you.
करके भगवान का ध्यान करेंगे और अपने मन को एकाग्र करेंगे कि हम 3 घंटे की कथा श्रवण करेंगे तो हमारा मन नहीं लगा रहेगा। ओम का उच्चारण करेंगे सभी। ये महामंत्र है, इस मंत्र का कोई भी जाप करेगा बैठ करके तो सब व्याधा दूर हो जाती है। मंत्र जाप मंत्र विश्वास सभी ओम का उच्चारण करें अपने मन में। एक आसन पर बैठ करके आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताय क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बस्यो सुरभो। परम मंगल में प्रार्थना के सुलह करना ले भक्त वांछित कल्पनतारी पीताम्बर धारी बालकृष्ण की वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन। ठाकुर जी महाराज के श्री चरणों में नमन। सही मानव भक्तों, माता बहनों, भाइयों, गांव से पधारे दूर दराज से पधारे सही भक्तों को जय श्री राधे कृष्ण। मंच से द्विजन ब्राह्मण गणों को राधे कृष्ण, कलाकार भाइयों को राधे कृष्ण, साउंड वाले भाई सब, टेंट वाले भाई सबको राधे कृष्ण। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान गोविंद के नाम का गुणगान करेंगे। बुलवा के बिहारी लाल की हरि आनंदन गोपाल, आनंदन गोपाल हमारे हरि रतन हमारी
कलकत्ता में भगवान भोलेनाथ का ब्याह हुआ, बड़े धूमधाम से बारात लगाई। बिहार तो बढ़िया हो गया, पर जिसने बिहार कराया उससे पूछो परेशानी दिक्कत कितनी है। आप कहते हो ना शादी करना सकती है, पर बीच में कौन आए नारद जी, जब तक बिहार नहीं हुआ पूरा तब तक नारद जी बैठे ही नहीं। इन्हें कहो ना सर बिस्तर एक तरफ कर दो। गोविंद भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया की जय। भोलेनाथ की जब बारात थी, अजब सी बारात थी, ब्याह भी हो गया सब। अभी जब होने ही लगा तो नारद जी ने कहा, प्रभु आपको देख करके सब डर रहे हैं। भोले बाबा ने कहा क्या करें कि गले का सर्प निकाल दो, कान के जो बिच्छू है ना इनको अलग हटा दो, तो सब तुम्हारे पास में आकर के बैठेंगे, कोई भी तुम्हारे पास नहीं बैठा। तो भगवान भोले बाबा ने कहा ये सब मेरे साथी है, मेरे बारात में आए तो सही मेरे साथ। बड़ा उत्सव मनाया। इसी प्रसंग के बाद आगे कथा आती है राजा उत्तानपाद की। प्रियव्रत कथा आती है, प्रियव्रत और उत्तानपाद ये दो पुत्र हैं। प्रिय ने अच्छा और व्रत ने प्रतिज्ञा। प्रिय व्रत, आप कहते हो ना आज हम शनिवार का व्रत है, सुबह से शाम तक भोजन नहीं करेंगे, तो भोजन नहीं करने का कारण ये नहीं है कि आपने व्रत करा है। फिर क्या क्या नियम है व्रत के, उस नियम के ऊपर चले। प्रिय जो अपने को अच्छा लग रहा है वो सबके लिए अच्छा होना चाहिए, और जो अपने लिए बुरा है वो सबके लिए बुरा होना चाहिए। एक ऐसा भाव रखोगे। प्रिय व्रत, प्रिय मैंने व्रत और व्रत ने प्रतिज्ञा कर लिया जाने, हम सत्य बोलेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, अच्छा अच्छा बोलेंगे हम। राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। अभी सुनीति, आप घर में जब बहू लेके आते हो तो कैसी बहू लेके आते हो कि साहब लक्ष्मी जैसी बहू है हमारे, सुलक्ष्मी। घर का कारोबार काम काज सब देखे। गोविंद भगवान की जय। सुलक्ष्मी स्त्री लक्ष्मी सी है, मैं चलायमान लक्ष्मी सी।
राजा उत्तानपाद अपनी पत्नी का बड़ा सम्मान करते थे। यह सुनीति जो सबकी नीति से चले। एक दिन राजा वन में गए और वन में विहार करने के लिए जैसे ही निकले तो एक सुंदर राजकुमारी दिखी राजा उत्तानपाद महाराज को। सुनीति घर में ही चली। अब सुरुचि नाम की राजकुमारी को देखा और देख करके गंधर्व विवाह ने इनके संग में गंधर्व विवाह कर लिया, अपने महल में लेकर के आ गए। जैसे ही सुरुचि ने अंदर पैर ही रखा उससे पहले देखा सुनीति को कि ये अगर घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी, घर से बाहर निकालो। अब सुनीति सबकी नीति से चले और सुरुचि स्वयं की रुचि से। जो स्वयं की नीति से चलेगा वो कभी भी अपने घर का सुधार नहीं कर सकता है। और जो सबकी नीति से चले, सबकी सुनोगे, सुनना है ना, सबकी सुनोगे, सुन सुन करके एकत्रित कर लो। 10 व्यक्ति बात कर रहे हैं, 10 प्रकार की बात निकलती है और आप बैठे हो इस जगह और बैठने में किसने क्या क्या कहा, जितनी अच्छाई है वो अच्छी अपने पास में रख लो और बुराई नहीं छोड़ दो जा करके। यही है कि सबकी नीति से चलो। अब हम आपको बताएं, आप कहते हो ना गुरु जी ये 4 अंगली ने अंगूठा एक 5 अंगलियां बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? अंगूठे ने कहा अगर मैं ना रहूं ना तो आप राष्ट्र लग्न कर सकते हो, पैसे नहीं निकाल सकोगे तुम्हारे। पहला हो गया अंगूठा। फिर इसने क्या कहा पहली अंगली ने, अगर मैं ना रहूं ना तो बड़े बूढ़ों के पितरों की पूजा नहीं कर पाओगे तुम इस अंगली से। दूसरे नंबर की अंगली ने कहा कि मैं सबसे बड़ी हूं। व्यक्ति जब स्वयं टीका लगाता है तो यही काम आती है। अभी तीसरी अंगली कहने लगी कि मैं ना रहूं ना तो पंडित जी आपको पूजन में भी नहीं बिठाए। पहले मना कर देना ना सब, तुम्हारी अंगली नहीं है, अच्छी नहीं है, इसे नहीं दूसरे से लगा सकते हो। ये अंगली अभी पूजन के काम की। अब सबने कहा ये चीटी अंगली तो कोई काम की नहीं। चीटी अंगली बैठी बैठी विचार कर रही कि मैं क्या करूं, कोई काम की नहीं है। तो हम 3-4 तो काम की है पर तो कोई काम की ही नहीं है। चीटी अंगली ने कहा कि आप टीका लगाओगे, स्वयं को लगाओगे, भगवान को सबको पूजोगे। जब आखिरी में नंबर लगेगा हाथ जोड़ने का और भगवान के पास में जैसे ही जाओगे हाथ जोड़ करके तो मैं चीटी अंगली सबसे पहले भगवान के दर्शन तो नहीं कर। तुम तो टीका छापा लगाने में रह गए। हाथ जोड़े कहाँ गए? जैसे हाथ जोड़े तो क्षमा बनने को चाहिए, तजमाया अभिमान। अरे भैया थोड़ा बुरा हो गया, हाथ जोड़ लिए। अब चीटी अंगली ने कहा कि मैं सबसे पहले आगे पहुंच जाऊंगी, तुम तो टीका छापा लगाने में। गोविंद भगवान की जय हो। अपनी वाणी में अमृत हो, अपनी वाणी रसीना राधे राधे बोले, रसीना राधे राधे रसीना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत हो, अपनी वाणी में अमृत हो, रसीना राधे राधे
मुख से बोला हुआ वाक्य और देर से चला हुआ बाण ये कभी भी रुक नहीं सकता। मुँह से बोल दिया फिर कहे सब गलती हो गई अब नहीं बोले, बाण निकल गया, चोट है जब लगी शब्द की चोट। आप कहते हैं ना साहब बहुत खरा खरा बोलते हैं, बहुत अच्छा नहीं बोलते हैं, बहुत बुरा बोलते हैं, हम इसलिए उनके पास नहीं बैठे। तो ये क्या कहा सुरुचि ने कि ये अगर इस महल में रहेगी तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। समय प्रांत मासिक धर्म चल रहे थे, महल से बाहर निकाला और सुनीति सुरुचि को घर में प्रवेश करा दिया, अंदर प्रवेश मिल गया जा करके। एक पर्णकोटी बनाई, सामने सुनीति रहने लगी। समय प्राप्त पिता सुनीति के गर्भ से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, बड़ा उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई। बेटे का नाम रखा ध्रुव महाराज की जय हो। दो नाम बेटा पास मेरा बड़ा होने लगा, माँ के आचार विचार माँ जैसा बोलती वैसा ही बेटा बोलना सुनने लग गया। अब छोटी माई के यहाँ कोई संतान नहीं है। एक दिन एक संत आए, उस संत ने आकर के कहा सुनीति जो तुम मांगेगी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, जो मांगेगी। तेरी पूजा पाठ से तेरे भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, जो फल तुझे चाहिए वो मैं दे सकता हूँ। सुनीति ने कहा अगर देना ही चाहते हो महात्मा जी तो एक ही वरदान दे दो, ऐसा कि मेरी छोटी सोच है ना उससे घर में एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए, एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए बस। संत ने कहा वो तेरा पूरा विचार कर, तेरा कभी अच्छा नहीं चाहती है, फिर भी तो उसके लिए संतान की प्राप्ति कर रही। सुनीति ने कहा कि यही मेरी आपसे विनती है, और हम भी कहें आपसे कि आपके लिए कोई पूरा करे तो उसे करने दो, कुछ कहने सुनने की आवश्यकता ना पड़ेगी। एक संत गंगा के तट पे स्नान कर रहे थे, और स्नान करते करते 11 डुबकी संत ने लगाई और संत किनारे आकर के बैठ गए। एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा था, संत ने देखा ये बिच्छू बह जाएगा मर जाएगा। संत ने किनारा लगाया और किनारे लगा करके उस बिच्छू को उठा करके बाहर बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। वो बिच्छू अपना डंक मारता बंद नहीं हो रहा, डंक मार रहा है
देखने वालों ने कहा, अरे महात्मा जी आप क्यों बचा रहे हो इसे मर जाने दो, भेज जाने दो। संत ने कहा ये भेज भी जाएगा, मर भी जाएगा, पर देखो ये बिच्छू है, ये बिच्छू अगर अपना डंक मारने की प्रवृत्ति बदल नहीं सकता है तो मैं भी कैसे बदलूंगा, मैं इसे बचा करके ही रहूंगा जा करके। मैं भी नहीं बदलूं, ये नहीं बदल सकता है तो मैं भी नहीं बदलूं जा करके, और बचा करके छोड़ दिया। तभी कहते हैं वो बुरी है मेरी बीवी। संत ने आशीर्वाद दिया, उस समय प्रांत बीता, इनके घर में से भी एक पुत्र की प्राप्ति हो गई, उत्तम अपने हो गए। एक दिन ध्रुव महाराज खेलते खेलते मां के छोटी मां के शयन कक्ष में जब राजा बैठे हुए थे तो राजा ने अपने पुत्र को अपनी गोद में बिठा रखा और दौड़ करके ध्रुव महाराज गए और जाकर के अपने पिता की गोद में जाकर के बैठने का प्रयास किया। छोटी मां ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके कहा, तू तेरे पिता की गोद में बैठने का योग्य नहीं है, तूने वो समय खो दिया। क्या कहा, तू अभागा है, तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, तब अगर तू मेरी कोख से जन्म लेता तो मैं तुझे तेरे पिता की गोद में बैठने का अवसर तुझे प्राप्त हो जाता। भगवान देख रहे हैं इसने अपने कोख को सबसे बड़ा बता गर्भ में। ध्रुव महाराज रोते रोते आए और आकर के बड़ी बड़ी माँ से कहने लगे, माँ मुझे छोटी माँ ने पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। तो माताएं देखना, उस माँ ने ये नहीं कहा बेटा जाए पत्थर ले जा और जाकर के तेरी माँ का सिर फोड़ के क्या उपदेश दिया, बेटा रो रहा है। माँ ने कहा बेटा मुझे तेरे पिता की गोद में बैठना है। हाँ मुझे मेरे पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। माँ ने कह दिया सीधा जा चला जा, तो वन में चला जा। कहाँ में जा, वन जंगल में चला जा। ध्रुव महाराज रोते रोते कह रहे हैं कि छोटी माँ ने हमें तिरस्कार कर दिया और आप कह रही है वन में चला जाए। रो रहे हैं, सिर की धार चल रही है। माँ ने कहा तुझे नारद मिलेंगे वहां और मंत्र दे देंगे तुम्हें नारद। जिसकी बात कभी रद्द नहीं हो सकती उसी को नारद कहते हैं। यहाँ क्या कहा, वहाँ क्या कहा, वहाँ क्या बोला, वहाँ क्या बोला, बातें हर जगह से पकड़ में आ रही है। विवाद की जगह कहाँ है, मेन मुद्दे पे गाड़ी जब पहुंचेगी तब पता चलता है कि हाई कोर्ट से कमान में जाकर के केस जाकर के मिला है जाकर। ध्रुव महाराज रोते रोते गए और जाकर के जंगल में पहुंच गए। नारद जी ने देखा कोई राजकुमार मालूम पड़ते हैं, पास में गए, पहले परीक्षा ली, कौन हो तुम? ध्रुव महाराज ने कहा राजा उत्तानपाद के पुत्र हैं, हमारा नाम ध्रुव है। नारद जी ने कहा यहाँ क्या कर रहे हो? हम भगवान को पाने के लिए आए हैं, भगवान की प्रार्थना करेंगे, भगवान प्रसन्न होंगे, हम भगवान को पाने के लिए आए हैं। तो नारद जी ने कहा यहाँ तो शेर चीता रहते हैं और पहली बार तुम खाओगे क्या? ध्रुव महाराज ने कहा जब दांत नहीं, जब दूध दियो, जब दांत नहीं थे तब माँ की सेवा कर दी, हमें दूध की प्राप्ति हो गई। जब दांत नहीं, जब दूध दियो है, अब दांत देगा तो अन्न भी देने वाला है। अरे लता पे जल पी करके फल खा करके हम हमारा समय टाइम पास कर लेंगे। आप कहते हो ना बाहर काम करने गए, बिछने का मिले नहीं, बैठने का मिले नहीं, खाने का मिले नहीं, कुछ भी नहीं मिले, फिर कहें साहब समय निकाल रहे हैं, हमारा ये समय निकल जाएगा जब भी हम कभी दल्लभ पर बैठ जाएंगे। पहले किसे पूछो, अरे साइकिल से चले गए बाजार, हम घूम रहे, पैदल चले गए, आप कह दो कब पैदल जाओ, कब पैदल नहीं जाओ। बैलगाड़ी का समय जैसे ही भारी भारी पहाड़ दिखता जा रहा है वैसे पैर भारी होते जा रहे हैं। जो महाराज को मंत्र का उपदेश दिया भगवान नारद जी ने, कौन सा मंत्र दिया? ये महामंत्र है, उठते खाते पीते सोते बैठते कभी भी इस मंत्र को बोल सकते हैं।
गोविंद भगवान की जय। कान में मंत्र दिया, तेज बोल दिया मंत्र को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपने बेटे के लिए क्या करना चाहिए? आप कहते हो ना, हम करेंगे और दूसरा भी करेगा। आदत सीखता है ना, कोई संग में रह रहा है, सब जैसा संग करेगा वैसा सीखेगा। तो माने गुरु महाराज से माने क्या कहा? माँ बेटा तुझे कोई भी मिले, माँ संत को प्रणाम करते थे तो ध्रुव महाराज भी संत को, माँ को देखते थे तो संत को प्रणाम करते थे, फिर माँ को प्रणाम करते थे। जैसा करोगे वैसा करेगा। माँ ने कहा जो कोई अपन से बड़ा हो, और हम भी कह रहे हैं अपने से जो कोई बड़ा हो उसको प्रणाम करने में वे कभी भी विचार मत करना, जाकर के अपने आप ज्ञान मिलता जाएगा। अपन ने कभी प्रणाम करा नहीं, फिर के नाना से नाना प्रणाम कर ले तो दोग दे ले भगवान। पंडित जी आया, गुरु जी के दोग दे ले, भगवान के दोग दे ले। तो उस बेटे ने दोग तो समझे नहीं, दोग होता है क्या? प्रणाम क्या होता है? तभी दो अगरबत्ती भगवान को लगाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, कथा सुनने जाएंगे। जैसा काम अपन करेंगे वैसा ही प्रभाव अपने संतान के ऊपर पड़ता रहेगा। यही कथा का सार है। बच्चा गर्भ में है और माँ कथा सुन रही है, ज्ञान सुन रही है, आप भी ज्ञान सुनोगी और अपने गर्भ में जो बेटा बालक है वो भी ज्ञान का प्रतीक भंडार भरा जाएगा। ध्रुव महाराज मंत्र दिया, नारद जी ने मंत्र का जाप करने लगे। 1 महीने तक मंत्र जाप किया, जल पिया। दूसरा महीना प्रारंभ हो गया, पत्ते खा करके, फल खा करके, निराहार जल ही लिया। बस ऐसे करते करते ध्रुव महाराज ने 5 महीने तक तपस्या करी भगवान की। इधर नारायण जी ने जाकर के भगवान विष्णु से कहा आपका भक्त है, आपको बुला रहा है, जाकर के प्रसन्न हो चलो। 5वें महीने में जब प्राण अवरुद्ध कर लिए, देवता त्राई करने लगे, प्रभु बचाओ, हमारे प्राण अवरुद्ध हो गए, हवा मिल नहीं रही हमें। ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि ऐसा कोई भक्त नहीं है हमारा। भोले बाबा के पास में गए, मना कर दिया। कहाँ गए? सीधे भगवान विष्णु के पास में पहुंच गए। भगवान विष्णु ने क्या कहा? एक नन्हा सा भक्त है, मेरा ध्यान करते करते अपने प्राण अवरुद्ध कर लिए जाकर। मैं दर्शन देने को नहीं जा रहा हूं, मैं स्वयं भी दर्शन करने को जा रहा हूं। भगवान चले, ध्रुव से कहा ध्रुव आंखें खोलो। अब ध्रुव महाराज ने जैसे आंखें खोली, जो झांकी अंदर रखी है वही झांकी बाहर दिखाई दे रही है। तो ध्रुव महाराज विचार करेगा करूं क्या मैं? किसको सत्य मानो? सत्य किसे मानोगे?
एक व्यक्ति दर्पण लेकर के आया, कांच खरीद के लाया हो, और कांच खरीदने में जैसे ही कांच में, बड़े गौर से सुनना, कांच लेकर के आया वो बढ़िया दर्पण, वो दर्पण में जैसा जिसका मुंह दिखे वैसा का वैसा ही उसमें अपना चेहरा सामने आता है। पति ने तो लाया दर्पण, अब रख दिया छुपा करके, अब रोज उठे उसमें अपना चेहरा देखे, रोज देखे। पत्नी ने कहा कि जरूर भी इस दर्पण में कुछ है, ये किसी को लाया है। तो पत्नी ने सुबह उठी और उठ करके उस दर्पण में अपना चेहरा देखे। देखिए दूसरी स्त्री लेके आ गया, दो दिखी ना, अपने स्वयं को पहचान ना पाई। फिर इधर दूसरा नंबर लगा तो बहू ने सास से कह दी, बात बड़ी आगे, सास से कही तो सास ने देखा, उठा करके माँ से बोल दी। इधर देखा तो माँ ने, बुढ़िया ने उठाया, देखा वो जैसे दर्पण दिखा तो उसमें बुढ़िया का चेहरा दिखाई दिया है। नहीं नहीं वो तो बुढ़िया है। तीसरा नंबर लगा, ससुर जी ने देखा, अपना चेहरा दिखाई दिया है, तो नहीं नहीं ना स्त्री है, कुछ भी नहीं है, वहाँ तो बूढ़ा आदमी है, एक बूढ़ा है। वो जैसे ही जुआ झटकी होने लगी और दर्पण फूट गया जा करके, तो दर्पण सब एक था। कौन एक? तो कौन है? परमपिता परमात्मा एक है, वो करता धरता सब लगा हुआ है, उसी का चक्कर है, उसी के पीछे अपन सब लगे हुए हैं। गोविंद भगवान की जय, भाग्य बिहारी लाल की जय। पूजा कहीं रे माया का लोभी, पूजा कहीं रे माया का लोभी, एक दिन जानो रे यहाँ कहीं
उसको गुरु अच्छा ढूंढना पड़ेगा। गा का अर्थ कहते हैं, गा कहते हैं अंधकार को, और रू कहते हैं प्रकाश को। जो अंधकार से प्रकाश में ला करके बिता दे उसे गुरु कहते हैं। अब ध्रुव महाराज ने जब आंखें खुली तो सुखदेव महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं, और संतों ने राजा परीक्षित से कहा कि तुम धन्य हो, तुम्हें सुखदेव जैसा गुरु मिलेगा। अब भगवान कह रहे ध्रुव से बोलो क्या मांगना चाहते हो। अब ध्रुव बोले कैसे, बोल नहीं पा रहे, सामने भगवान खड़े हैं। भगवान ने सिर के ऊपर हाथ रखा और कहा, ध्रुव मांगो क्या मांगना चाहते हो। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो कुछ चाहिए, इंद्र का आसन चाहिए मेरे दो, ब्रह्मा का आसन चाहिए आपको वो भी मिल जाए, मेरा आसन चाहिए वो भी ले लो, वैकुंठ में वास करो, जाओ तुम्हें जहां जहां तुम्हें वास चाहिए मैं तुम्हें जगह दे देता हूं रहने के लिए। ध्रुव महाराज ने कहा प्रभु कुछ भी नहीं चाहिए। क्या कहा, आपके दर्शन हो गए, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपके दर्शन मिल गए, जीवन सफल हो गया। भगवान ने कहा तो बिना राजा का सुख भोगे तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। आप कहते हो कुर्सी चाहिए सबको, पद रहता है ना कुर्सी का। अब राजगद्दी के ऊपर जब तक नहीं विराजमान होंगे तब तक काम नहीं चलेगा। और आप कह रहे हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं कुछ तो चाहिए, जाओ राज करो। ध्रुव महाराज ने जब जगह छोड़ी, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, तो कहां गए शुरू में, अपनी छोटी मां के चरणों में जा जाके गिरे। देखिए कहां गिरे, छोटी मां। जाना कहां था, बड़ी मां के पास जाते ना, पर नहीं गए, छोटी मां के पास में गए और मां को प्रणाम किया। और मां से क्या कह रहे, ए मां तूने बहुत बढ़िया किया मेरे लिए, तूने बहुत बढ़िया किया कि मुझे पिता की गोद में नहीं बैठने दिया, तूने मेरा अपमान किया है जा करके। और मैं माँ के पास में गया, मेरी माँ ने परमात्मा की गोद में जाकर के बिठा दिया। बार बार कहते हैं कोई अपने लिए अगर बुरा कह रहा है ना तो सोचना कभी भी कि कोई बुराई तो देख रहा है हमें, उसका क्या करें, सुधारने का प्रयास करे जा करके। ध्रुव महाराज छोटी माँ को प्रणाम किया, छोटी माँ ने ढोक भी नहीं अपनी गोद में बिठा लिया जा करके। फिर बड़ी माँ से मिले, माँ को प्रणाम किया, और माँ को प्रणाम करने के बाद में पिता की गोद में जाकर के बैठ गए, पिता को प्रणाम किया जाए। अपने संग में अपना दोस्त रह रहा है, मित्र रह रहा है, कोई रह रहा है, पड़ोसी रह रहे हैं, सब रह रहे हैं। कोई अगर अपनी गलती निकाल के बता रहा है ना तो उससे बड़ा मित्र आपका और कोई नहीं है। और आपकी गलतियों को छुपा करके रख रहा है, उससे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं है। बेटी ने रोटी बनाई घर में, नमक ज्यादा डल गया, जल गई रोटी, तो आप छुपाओ मत, उसी सामने उसके मुंह पे कहो बेटा आज चाय अच्छी नहीं बनी, आज सब्जी अच्छी नहीं बनी, आज रोटी अच्छी नहीं बनी तेरी। यहाँ सुनेगी तो यहाँ घर में सुन करके सुनती रहेगी, और यहाँ से जब ससुराल चली जाएगी फिर सास रहेगी तो कौन कौन सुनेगी, माँ सुनेगी, पिता सुनेगा, भाई सुनेगा, भाभी सुनेगी, सब सुनना पड़ेगा। सास सुनाएगी, और यहाँ तो एक ही सुनेगा। माँ ने कहा सुधर जाए, बेटी घर में रह रही, मायके में रहेगी, 9 बजे उठे, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। और वही बेटी अगर ससुराल में 9 बजे उठे तो तेरी माँ ने कोई बोल नहीं दिया, कोई संस्कार नहीं दिए, भोजन बनाना नहीं आते, बर्तन साफ करना नहीं आते, झाड़ू लगाना नहीं आते, 15 प्रकार की बातें मिल जाएगी जाकर के। कौन सुनेगी, माँ सुनेगी जाकर के, पिता सुनेगा, ये 2 सुनने वाले हैं। उन्हें क्या बताया ध्रुव महाराज कि माँ ने अपने बेटे को ज्ञान दिया है, और ज्ञान देते देते बेटा भगवान के पद को जाकर के बैठ गया। एक दिन उत्तम कुमार जंगल में गए,
और जाकर के पेड़ पौधों को काटने लगे, हरे भरे जंगल को वीरान करने लगे। तो यक्षों के द्वारा इनकी स्वयं की अपने हाथों से मृत्यु हो गई। जाकर के ध्रुव महाराज को पता चला कि मेरे भाई को मार दिया है। छोटी मां गई, सुरुचि पहुंची जाकर के, तो एक शेरनी ने अपना ग्रास बना लिया जाकर। ध्रुव महाराज ने युद्ध किया, लड़े सबसे। राधे राधे बोलो गोविंद भगवान की जय हो। छोटी मां गई, नाश्ता बना लिया, कर गए शेर। ध्रुव महाराज ने समझाया। ध्रुव महाराज को कौन समझाए? मनु महाराज आए, आकर के ध्रुव को समझाया। ध्रुव ने राज्य किया। देखिए गुरु मिल जाएगा, गुरु बनाने से नहीं, गुरु तो मिल गए, पर गुरु ने जो मंत्र नहीं दिया ना, खाली गुरु ने मंत्र बता दिया था कि ये मंत्र है, कान में मंत्र नहीं दिया। और जब तक कान में मंत्र नहीं आएगा तब तक काम भी नहीं चलेगा। बताया है कि मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास। गुरु जी ने मंत्र दे दिया और फिर कहा गुरु जी मंत्र तो भूल गया। आपने कहा आस्था रखी, मंत्र में आस्था नहीं रखी, गुरु जी में आस्था रखी। ये गुरु जी अच्छा नहीं भी, गुरु जी अच्छा नहीं भी, गुरु जी अच्छा नहीं भी, गुरु जी ने इलाहाबाद वाला गुरु जी बनाएंगे भी, बहुत अच्छा गुरु जी है। गुरु कैसा होना चाहिए बताएं? गुरु ऐसा हो कि हर समय दर्शन देता रहे, आप दर्शन करते रहो और वो आपको दर्शन देते रहे। देश विदेश का गुरु जी काम नहीं आ सकता। गुरु निधि भवनिधि तरीक ने कोई बिना गुरु के मंत्र से और बिना गुरु की शक्ति के और बिना गुरु के आशीर्वाद से संत आपके यहाँ पधार गए, बड़ा सौभाग्य रहे। कोई भी संत आए कभी उसका तिरस्कार करने का प्रयास मत करना चाहिए। नहीं दे सको, नहीं बोल सको, मत बोलो। राम राम श्याम श्याम नहीं होना, मत करो। दो हाथ दिए, हाथ जोड़ लिए। ध्रुव महाराज ने राज किया और राज करने के बाद में जब समय आया, ध्रुव महाराज जाने लगे तो कौन आ गई? मृत्यु देवी। मृत्यु ने आकर के कहा मैं मुझे छोड़ के और मुझे पा करके कोई नहीं जा सकता है। तो ध्रुव महाराज ने कहा आप कौन हो? कि मैं मृत्यु हूँ। मृत्यु के सिर के ऊपर जैसे ही पैर रखा ध्रुव महाराज ने, वो सुंदर जवान में बैठ गए जाकर के। बोले गोविंद भगवान की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। उस सतगुरु पैया पड़ो राम से मिलाई दीजो, सतगुरु पैया पड़ो राम से मिलाई दीजो, सतगुरु पैया पड़ो राम से मिलाई दीजो, सतगुरु पैया पड़ो राम से मिलाई दीजो। Oh,
पंडित जी बोल दो, सेठ जी बोल दो, ये किसान बोल दो, कोई बोल दो, तीन गति होती है। आया है सो जाएगा और राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बांध गया जंजीर। कैसा आया है? अरे आए थे ना जब अकेले थे, जब जगह बोलने ना लगे, सुनाई नहीं देने लगा। एक ब्याह करते हो ना आप अपनी बेटी का, तो बेटी के माता पिता सब रहते हैं। अब जैसे ब्याह किया, ब्याह करने के बाद में स्टेज पे आकर के खड़े हुए, दूल्हा दुल्हन दोनों खड़े हैं, तो दूल्हा पक्ष के लोग आने लगे और क्या कहने लगे, मैं सास हूं, तुम्हारे ससुर है, ये देवर है, ये जेठ है, ये दिरानी है, ये जिठानी है, ये तुम्हारी ननद है। सब रिश्ते, ये जाजी है, फूफा जी है, बुआ जी है, सब रिश्ते कब बन गए? पहले रिश्ते नहीं थे और वहां जाके रिश्ता हो गया है। ऐसा ही मनुष्य जब जन्म लेता है, बालक ने जन्म लिया, वो जैसे बड़ा होने लगा तो पिता ने कहा, बेटा ये तेरे का अंकल है, तेरे बड़े पापा है, बड़ी मम्मी है, तेरे ताई है, चाचा है, ये सब रिश्ते बता दिए गए हैं। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बांध गया जंजीर। तो जंजीर नहीं बांधा, जंजीर काहे की बांधी? साकर थोड़ी लगाई गई अपने गेट में, पैर में जंजीर नहीं है, जंजीर बांधी ना ना, उनसे मत बोल। बेटे को नहीं पता किससे बोलना किससे नहीं बोलना। बड़ी माँ ने कह दिया वहां मत जाना, अलग अलग हो गए, रिश्ता अलग अलग हो गया है, वहां मत जाना, तो बेटे ने वहां जाना बंद कर दिया। जाकर के बेटे को नहीं पता था कि विवाद क्या हुआ। आप ही कहते हो ना पुराना विवाद है, सर पुरानी समस्या है, पुरानी दिक्कत है कुछ भी नहीं, बंधन बंध गया है। ये बेड़िया बांधने जाकर के रस्सी बेड़िया बंध गई, वो शरीर के अंदर अगर बेड़िया बंध गई तो उसे खोलने वाला भी कोई नहीं है। पर कहाँ खोलेंगे? जब भगवान के सत्संग में पहुंच जाओ। सबने कहा ध्रुव महाराज ने ऐसा काम क्यों किया कि गुरु मिले थे ध्रुव महाराज को, पर सत्संग नहीं मिला। अगर संग अच्छा कर लिया ना पढ़ने तो जीवन सुधर जाएगा। सत्संग क्या है? सत्संग, संग भी अच्छा करो, भजन भी करो और संग अच्छा रहेगा तो तुम जहाँ बैठे हुए हो
100 सीढ़ियां ऊपर चढ़ जाओगे। पहली सीढ़ी अगर मजबूत है ना तो 100 सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। गोविंद भगवान की जय। मनुष्य की 3 गति होती है मरने के बाद। अगर ऐसे छोड़ दिया तो बदबू मारेगा, और गाड़ दिया तो कीड़े खा जाएंगे, और जला दिया तो राख बन जाएंगे। 3.5 हाथ का शरीर कहीं भी ठिकाना नहीं पड़ता। सोर समय के लिए लेके नहीं जाना ना गंगा जी जाके छोड़े। फिर कहे नहीं मैं हूँ, मेरा है, मेरा मेरा कहाँ करना है कि प्रभु मेरे हैं, परिवार पूरा मेरा है, सब तेरा है, बसा है, बस ये मुट्ठी में बांध करके रखना, इस परिवार को संभाल करके रखना। कोई सुनने वाला नहीं है ना कोई देखने वाला है। आज के जमाने में अगर रुपए पैसे हैं दुनिया के काम हो जाते हैं, नहीं रुपया पैसा भी काम नहीं आएगा। वहाँ तुम्हारा व्यवहार काम आएगा, तो तुम्हारा प्रेम भाव काम याद आएगा। कोई रुपए पैसे काम नहीं करता है। बना रखो, खूब बनाए भंडार, तुमने खाने वाला नहीं आएगा तो क्या करोगे? काम का भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव मुझको चाहिए, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है जा करके। भगवान ने ये कहा था दुर्योधन से। दुर्योधन ने कहा अरे केशव, मेरी माँ गांधारी ने बड़े सुंदर भोजन बनाया है, 56 प्रकार का भोग है, सामने थाल सजा दी, सामने रखी। भगवान ने कहा कि दुर्योधन 2 परिस्थिति में भोजन किया जाता है। एक तो जो खिला रहा है उसके मन में भाव होना चाहिए, और जो खा रहा है ना उसको भूख होना चाहिए। मुझे भूख नहीं है तो तेरे मन में भाव नहीं, ये भोजन नहीं कर पाऊंगा। मुझे सब तुलसी पत्र दे दे, थोड़ा सा आनंद आ जाएंगे जाकर। गोविंद भगवान की जय हो। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धरे तुला एक अंग। अरे सत्संग की महिमा इतनी है कि जीवन को सुधार देती है। जैसे संग सुधरता है ना, ऐसे अपने आप जीवन सुधर जाता है। आचार्य सुखदेव महाराज ने कहा, राजा ध्रुव जी के पुत्र हैं उत्कल, उत्कली महाराज के वंश में आगे हुए अंग के हुए वेन कहलाए। इन्हीं वेन के स्वरूप में प्रथु महाराज की पत्नी है अर्ची। प्रथु महाराज ने 99 यज्ञ किए, 1-2 नहीं, कितने बराबर 99 यज्ञ किए। 100 यज्ञ सफल हो गए। जैसे 100 यज्ञ में सफल हुआ तो इनसे भगवान ने कहा मांगो क्या मांगना चाहते हो। प्रथु महाराज ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए। फिर अरे मोक्ष चाहिए नहीं चाहिए, धन चाहिए नहीं चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए नहीं चाहिए, मान सम्मान कुछ भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? ये बस मुझे 10,000 कान और दे दो। क्या मांगा? 10,000 कान दे दो। भगवान ने कि 10,000 कान लेके क्या करोगे? कि इन 2 कान से कथा सुनने में मरने लगे। और 10,000 कान, अरे इन 2 कानों से भगवान के भजन सुन लो। नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस 10,000 कान और दे दो, कानों की शक्ति मेरे मन में बढ़ जाएगी। गोविंद भगवान की माँ की देवी 10,000 कान मिल जाए। भगवान ने कहा क्या मांग रहे हो? ये 10,000 कान, 2 कानों से भगवान के भजन नहीं हो, आंखों से भगवान के दर्शन नहीं हो, हाथों से भगवान की सेवा नहीं हो, चरण से भगवान के यहाँ मंदिर नहीं जा सकते हो। और क्या कहा है कि बुढ़ापा ऐसा आता है कि सब चला जाए फिर के एक
कथा में चल जाइयो कि नाना अब कथा में नहीं जावा रहे, अब तो हाथ भी काम नहीं करे न आंख भी काम नहीं करे। बोले गोविंद भगवान ओ भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा जिसने देखा है भजन
सुनने के लिए। तुम 10,000 गाना मांगते हो, बिना हरे भजन सुने नहीं गाना, ना भजन करेंगे ना कथा सुनेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। फिर पृथु महाराज से महात्मा पृथु के पुत्र हैं, अंतर्ध्यान के बेटा हुए अहिवर्धन के पुत्र हैं श्री प्राचीन भाई राजा। प्राचीन भाई राजा ये भी यज्ञ के यज्ञों पर यज्ञ करते रहे, हर साल यज्ञ करे, हर समय यज्ञ करते रहे। इन्होंने भी 99 यज्ञ किए प्राचीन भाई राजा ने। अब यज्ञ करें तो यज्ञ में क्या करते हैं, इनकी पहली गलती क्या है कि घोड़ों की और बकरों की आहुति देते हैं। और जो भी कार्य किया जाता है काय के शास्त्र के विरुद्ध नहीं, शास्त्र में हो वही कर्म किया जाता है, बिना शास्त्र के कोई होता नहीं। शास्त्र शस्त्र क्षत्रिय के पास क्या मिलेंगे, और पंडित जी के पास में जाओ शास्त्र मिलेगा, शस्त्र मिलेंगे क्षत्रिय के पास में जाएगा। अब प्राचीन भाई राजा ने यज्ञ की 99 यज्ञ कर लिए, पूरा यज्ञ पूरा होने जा रहा है, पर राजा के मन में शांति नहीं है, खलबली मच रही है। नारद जी आए, नारद जी ने पूछा राजा बड़े उदास दिख रहे हो, क्या कारण है? राजा ने कहा हमने 99 यज्ञ कर लिए पर हमें शांति नहीं मिलती है, हर साल यज्ञ करें हम पर हमें शांति नहीं मिलती है। नारद जी ने कहा कारण क्या है? कारण का पता भी नहीं। फिर जैसे नारद जी ने आकाश की तरफ देखा, ऊपर गर्दन करी तो बकरे कह रहे हे राजा तुम ऊपर आओ, हम तुम्हें निचोड़ करके खाएंगे। घोड़े कह रहे हम तुम्हें भगा करके मारेंगे, तुमने हमें मारा है। राजा ने कहा, नारद जी ने देखो राजा क्या किया आपने, वो लोग ऊपर देखो, ये घोड़े बकरे की आहुति दी आपने। तो राजा ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा वही हमने किया। शास्त्र कह रहा है, ब्राह्मणों ने कहा हाँ घोड़ों की आहुति दो, बकरे की आहुति दो। ये घोड़ा कौन है और बकरा कौन है? शास्त्र में आप कहते हो ना हमने बलि दी, साहब हमें पुत्र की प्राप्ति हो गई, बलि हम गए थे जाकर के, हमने बकरे की बलि चढ़ाई, माता जी ने मांगी थी हमारे। वीर महाराज के वहां गए थे, मोती महाराज के वहां गया, ने वहां जाके बकरा चढ़ाया, नहीं तो हमारा काम सिद्ध नहीं हो। आपने एक जीव मारा ना, दूसरे जीव आपको प्राप्त हुआ। जैसे ही बालक बड़ा होने लगा, आप क्या कहते हो कि गुरुजी ये बालक नोच के खाए, बिल्कुल। कारण आप बलि दे रहे हो ना। तो राजा से कहा नारद जी ने, देखो ये तुमने बलि दी ना, ये जाकर के आहुति दी है तुमने, तुम्हें प्रणाम तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। बकरा किसे कहते हैं और घोड़ा किसे कहते हैं? बकरा कहते हैं लोभ को और घोड़ा कहते हैं मोह को। अरे राजा तुम बकरा हो, ममता प्रेम दुलार कर रखा था, ये मेरा परिवार, ये मेरी बच्ची, ये मेरा बेटा, ये मेरी माँ, मेरा पति, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब परिवार, ये मेरा जब हट जाएगा तो इसकी आहुति तुम दे दे। और घोड़ा क्या बताया गया? लोभ। आने दो, ये बताया ना, 2 ट्रायल घी निकल गए और विचार करे, एक ट्रायल हो जाता ना, आधा भरा का आता तो आनंद आ जाते साहब, पर 2 में शांति नहीं मिलती। ये लोग इनकी आहुति दे देते हैं तो अपना आवागमन का चक्कर ही खत्म हो जाता। बोले गोविंद भगवान की। एक किसान था, और किसान के पास में कितनी बीघा जमीन? 500 बीघा जमीन। 500 बीघा जमीन वाला किसान
रोज घर में माड़ पीता था, शक्कर डाला। कितना बीघा का काश्तकार है वो? 500 बीघा का। किसान रोज माड़ पिए, गर्म कर ले या खूब माड़ पिए। एक दिन किसान सुबह उठा और माड़ नहीं पी सका और अपने बाहर कार में आकर के बैठ गया। 500 बीघा का काश्तकार बैठा बाहर, कोई मिलने वाले बड़े बड़े लोग आ गए और इधर पत्नी ने माड़ गरम किया, शक्कर डाली और कटोरी में नहीं रख दिया जाकर के। बेटे से कहा, बेटा जाओ आपके पिताजी से बोल दो माड़ रखा है कटोरी में, पी लेंगे, ये तो ठंडा हो जाएगा। बेटा गया पिताजी के सामने, जैसे खड़ा हुआ दरवाजे के यहाँ, पिताजी को देखा बड़े बड़े लोगों से बात कर रहे हैं। अगर मैंने कह दिया पिताजी माड़ पी लो जाकर के, तो लोग क्या कहेंगे? 500 बीघा का काश्तकार माड़ पीता है, इतना बड़ा धनाढ्य लोग। बेटे ने हाथ जोड़े, पिताजी मांडपुर से मांडू आया है, मांडपुर से मांडू आया है और कठौती स्टेशन पर बैठा है, जल्दी जाकर के पी लो नहीं तो शीतलपुर चला जाएगा। पिता समझ गए और पिता ने जाकर के अंदर, देखिए जिसे तंबाकू खाना है ना, जिसे चाय पीना है, जिसे दूध पीना है, तो वो तंबाकू खाने वाले के पास में बैठ जाएगा। भैया के लिए से मिले और तो कहीं पास में गए पिताजी और जाकर के माड़ पिया। बेटे के पीठ के ऊपर हाथ थपथपाया और कहा, बेटा इतने शांति पूर्वक तूने एक इशारे में पूरी बात कह दी। माताएं हम बार बार कहते हैं कि घर में शक्कर नहीं होनी तो पड़ोस से मांग के चाय बना पीला पड़े, चिल्ला जो मत। ये कहाँ है? बनी मीठी है, तभी कहते पड़ोसी से देर मत करो, कोई काम आए नहीं आए, पर चाहे सब करने तेल या आटा के नाम में कोई काम पड़ी जाए, इससे तो थोड़ी बहुत खत्म हो ही सही और ये थोड़ी बच खत्म हो जाता है। तभी कहते हैं कि सबसे बेर कर जो पड़ोसी से कभी बेर मत कर। गोविंद भगवान की बाकी बिहारी लाल की जय हो। मैंने ज्ञान से
श्रीवती के बेटा अग्नि हुए, अग्नि के बेटा नाभि और नाभि के ही श्री ऋषभदेव महाराज। अब ऋषभदेव महाराज के कितने 99 पुत्र हैं और एकाएक भरत। एक दिन ऋषभदेव महाराज ने अपने पुत्रों को बुलाया और बुला करके पास में बिठाया और बिठा करके कहा, बेटो आपका जन्म क्यों हुआ, आप जन्म लेकर के क्यों आए हो बेटा? बेटों ने कहा, सुबह उठते स्नान करते, संध्या वंदन करते हैं, बाल भोग करते हैं, अध्ययन करने के बाद शाम को फिर भैया भैया चलती है, 10 बजे सो जाते हैं। ये कहा बेटा, ये मनुष्य का धर्म नहीं है। धर्म क्या है? सत्संग करे, भगवान की सेवा पूजा करे और अपना गृह कार्य भी पूर्ण रूप से करे जाता है। 99 पुत्रों ने सुना, सुनकर विरक्त संत हो गए। ऋषभदेव महाराज बैठे और बैठ करके माला की जाप कर रहे थे। कोई लोग आए बाहर आकर के, गुरुदेव हमारा हाथ देखो, हमारी मानसिक रेखा देखो, हमारे घर की देवता बताओ, ये बताने लगे। ऋषभदेव महाराज ने कहा, ये सत्संग नहीं करने देंगे। फिर मलिंदे वस्त्र पहन लिए, कीचड़ लगा लिया शरीर के ऊपर, हो जाए घोड़ा कचरा फेंकते ना, ऐसी जगह में जाकर कर कीचड़ के जगह बैठ गए जाकर के ऋषभदेव महाराज। तो ऋषभदेव महाराज के पास में कोई भी नहीं आया, साहब चले गए दूर। अरे कैसे मानना है, कोई काम के नहीं है, और सभी दूर भगे जाकर के। ऋषभदेव महाराज ने कहा, अब सत्संग करने में आनंद आया। गोविंद भगवान की जय हो। एकाएक भरत को भरत से कहा, अब यहाँ कर लो। गोविंद भगवान की जय हो। भरत जी ने विचार किया, मेरे पिताजी कह रहे थे चलो विवाह करना है। विवाह हो गया, राजकुमारी के साथ में विवाह हुआ और विवाह होने के बाद में फिर क्या, एक पुत्र की प्राप्ति हुई, सुमति, इनके पुत्र हैं। भरत जी ने विचार किया कि राजगद्दी का सुख भोग लिया, क्यों ना हम भगवान की प्राप्ति करने के लिए, भजन करने के लिए जाए। अपने बेटे को राजगद्दी के ऊपर बिठाया और राजगद्दी के ऊपर बिठा करके पिता चले गए। गंडकी नदी जो नेपाल में, सालग्राम भगवान वहां तुलसी पत्र डालो, मांजरे जैसे डालो के सालग्रामों पर आ जाएंगे। ऐसे सरोवर के वहां जाकर के भरत जी ने तप किया। बैठे सरोवर के जहां तप करने के लिए, देखिए 3 व्यक्ति को कभी भी ठंड नहीं लगती। 3 कौन कौन है? पहला नंबर आया है संत। 4 बजे रात के उठेंगे, स्नान किया, संध्या वंदन पूजा पाठ की, पूरी रात्रि जगते रहेंगे। एक हो गया संत और दूसरा नंबर का हो गया चोर। कितनी बजे रात को निकले? 12 बजे चोरी करने के लिए। और तीसरा कौन है? एक किसान। लाइन दे दी 2 बजे 1 बजे रात को, पूरी रात कहती मेर के वहीं खड़ा रहेगा। मेर पे खड़ा है, यहाँ खड़े रहते हुए नींद आने लगी तो मेर पे ही सो गया, अपना हाथ का तकिया बना करके। मॉडल लग के सबका नाम पड़ी। ये 3 है, इन्हें कभी भी ठंड नहीं लगी। मेहनत है ना, जब लाइट आएगी जब चले जाएंगे। ऐसे ही भरत जी गए भगवान के भजन करने के लिए, और भजन जो किया 1 2 4 6 महीने भजन चलते रहे। बढ़िया देने, कभी 100 माला, कभी 200 माला, कभी 300 माला रोज मंत्र जाप करते थे। समय प्रांत का एक हिरण गर्भवती थी, सो जल पीने के लिए सरोवर में आई और जल पीने के लिए जैसे उतरी, जल भी पी लिया, थोड़ा बहुत बचा था। जैसे शेर ने
धाड़ आवाज लगाई। हिरणी ने विचार किया कि मेरे गर्भ में बालक है, ये अगर मर गया बच्चा मर जाएगा तो मेरा जीना ही खराब है। शेर में इधर जाऊंगी शेर खा जाएगा। तो जोर लगाई, जैसे छलांग लगा रही उस पार जाने लगी तो हिरणी का गर्भपात हो गया। हिरणी बह गई, इस पार जाके उस पार चली गई। हिरण का जो बच्चा है वो बहने लगा। भरत जी ने अपनी माला रखी और माला रख करके बचाने के लिए दौड़ गए। बचाया वाला ठीक था, पकड़ के लाए, अपने पर्णकुटी में बिठाया, 1-2 दिन चारा भी खिलाया। फिर क्या करने लगे, माला रख दी, कभी 2 माला, कभी 10 माला, 25 माला, 200 माला होते थे, वहाँ 25-50 माला करने लग गए। हाय हिरण का नाम उच्चारण गाने लग गया। समय प्रांत बीता, एक हिरण के झुंड में देखा कि ये स्वरूप मेरा नहीं है, मेरा स्वरूप तो वो है और मेरे रहने वाले भी वो है। हिरण का बच्चा चला गया। अब इधर भरत जी ने अपना शरीर का समय आया, अस्त व्यवस्था बिगड़ गई। तो हाय हिरण करते करते अपने शरीर को छोड़ा। अंतमति सो आप कहते हो ना गुरु जी धन तो गड़ा हुआ है, खूब दिखे, हमें सपने में भी आए, खूब दिखे, मनवा भी बैठे, भले ले भी और बिना दे नहीं सकता है। अरे मर भी रहे हो और धन की कामना करी और धन की कामना करके मर गए तो अगला जन्म जब भी मिलेगा तो जानवर का मिल जाएगा, जा करके उसके ऊपर पल्ली बना करके बैठ जाओगे, नहीं ना खाएंगे ना खाने देंगे। गोविंद भगवान की जय हो। इधर आए थे हरि भजन को, ओढ़ने लगे कपास। काय के लिए आए थे, भगवान के भजन करने के लिए। और मोह का कहाँ कर लिया, हिरण का मोह बना गया। हिरण में जाकर के विलीन, अगला जन्म मिला काय का, वही हिरण का जन्म मिला जाकर उसी जगह जहाँ जाप करते थे भरत जी। जंगल में हिरण बन करके घूमने लगे, भ्रमण करने लगे। जिस जगह जाप किया था वहाँ तप बढ़ गया, उसी में लोट पोट लगाने लगे। जंगल में आग लगी और आग लगने में सब हिरण भग गए, पर ये हिरण वहाँ का वहीं रहा, आग में जल गया जाकर के, उसी में विलीन हो गए। इतना जन्म, तीसरा जन्म मिला। फिर एक ब्राह्मण देवता के यहाँ उत्तम घर में जन्म लिया है इन्होंने ब्राह्मण के यहाँ। कितने भाई, 6 भाई हैं। अब 6 भाई बढ़िया खूब रह रहे हैं, ये छोटे छोटे। पिताजी ने कहा मेरे 5 बालक तो पंडित करते नहीं है, पर ये बालक बड़ा विद्वान लगता है, बढ़िया पूजा पाठ करेगा, भगवान की सेवा करेगा, इसे मैं पंडित बनाऊंगा। गायत्री मंत्र दिया, 6 महीने हो गए, गायत्री मंत्र नहीं सुना। आज मंत्र सुनाऊंगा, कल पंचांग गाएंगे, पूजा पाठ कराएंगे, मुझे नहीं करना है। 1, 2, 4 बार बोला, नहीं बोले, कुछ भी नहीं की, तो नाम जड़ रख दिया है और इनका नाम पड़ गया जड़ भरत भगवान की जय हो। तो जड़ का जड़ी रहे तो कोई काम का नहीं। एक घर में 5 भाई थे और 5 भाई में से 4 भाई खूब कमाए और एक भाई नहीं कमाता था। तो भाभी ने उसके ऊपर बात करी, देवर जी आज तुम्हें घर से बाहर जाना है और कुछ भी कमा करके लाना, खाली हाथ घर मत आ जाना। भाभी का देवर के ऊपर पावर बढ़ा गया। देवर घर से बाहर निकल गया, सुबह से शाम तक कहीं भी नहीं मिला उसे, कोई काम काज कुछ भी नहीं मिला। रास्ते में आ रहा है, अब तो भाभी डांटेगी, क्या किया, एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, सो सर्प उठाया, लकड़ी उठा करके मरे सर्प को लेकर के दरवाजे पहुंच गया। जैसे भाभी ने दरवाजा खोला, भाई ने देखा, अरे ये क्या मरा हुआ सर्प लाए। सबने डांटा, पर भाभी ने मना कर दी, नहीं कोई कुछ नहीं कहे। भाभी ने कहा अंदर आओ। अंदर आए और सर्प ये लेके आए हो ना, बहुत अच्छी बात है, जाओ इसे घर के ऊपर डाल दो। जैसे ही घर के ऊपर डाला, सुबह का सूर्योदय हुआ, सूर्य की जैसी पहली किरण पड़ी सर पे के ऊपर, एक चील एक रानी का हार लेकर के चली जा रही थी उड़ती हुई। चील ने देखा कि मेरा भोजन तो यहाँ पड़ा हुआ है, ये मेरा भोजन नहीं है। जैसे अपना मुंह खोला तो सोने का हार तो वहाँ
छत के ऊपर गिर गया और वो चील सर्प को लेकर के चली गई। भाभी ने कहा देवर जाओ, छत पे कुछ मिलेगा तो मैं जाए। जैसे गया तो वहाँ हार हाथ में आ गया जाकर के सोने का। कहने का भाव ये है कि कर्म करते रहो, एक बार असफल होगे, एक बार, दो बार, 6 बार होगे, 7वीं बार में तो भगवान तुम्हारी नैया पार कर देगा। कभी हारने का प्रयास मत करना। एक बार में हार गए। स्कूल में जब बालक पढ़ता है कितने बार नंबर दिए जाते हैं? 33 नंबर से पास नहीं हो, पास होना है 33 से, 25 नंबर आ गए, 27 नंबर आ गए। जब 3-5 नंबर की ग्रेस मिल जाती है, 33 नंबर पूरे हो जाते हैं। एक साल फेल हुआ, मास्टर ने रोक दिया। दूसरे साल एक क्लास में फेल हुआ, जहाँ जहाँ फेल होगे वहां तक तुम्हें सफलता मिलेगी। आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो पास होकर दिखाओगे जाकर के। यही हार है और यही जीत का एक जज्बा है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। माँ की बिहारी लाल की जय हो। भरत जी ने कुछ भी नहीं किया, घर में रह रहे हैं। भाभी ने कहा कोई काम काज नहीं करे, खेत पे छोड़ दो। तो खेत पे गया, रंगोली करेगा। इन्हें सब जान जाना और अपना नगर अपने पास बुला लिया। और क्या कह रहे हैं? बोले गोविंद भगवान की जय हो। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया